अजहर साहब, आर्मी चीफ को खतूत का सिलसिला बड़े तसलसल से जारी है, लिखे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आया। और उसके बाद फिर बैकडोर राब्तों के हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। आपके कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं, बल्कि साहिबजादा हामिद रजा साहब ने एक टॉक शो में बैठ के इस बात का दावा किया कि 3 महीने के लिए उनको जो इमरान खान साहब को पेशकश की गई कि बाहर आएंगे, लेकिन बैकडोर राब्ते बकौल आपकी जमात के वो तो आप लोगों के एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही हो सकते हैं, क्योंकि हुकूमत के साथ आप लोग बात करने की पोजीशन में नहीं है और हुकूमत को आप लोग हुकूमत मानते भी नहीं है फॉर्म 45-47 की बहस की वजह से। तो ये जो राब्ते भी किए जा रहे हैं पीछे से, लेकिन जो आप खतूत लिख रहे हैं और वो ओपन लेटर्स हैं, उनका कोई जवाब भी नहीं आ रहा, उसमें आगे से आपको मतलब वो पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं है, तो कौन यकीन करेगा इस खबर पे कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया। देखिए, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने अगर उस खत का जिक्र किया, इसका मतलब है उन्हें भी पता है कि खत लिखे गए हैं। खत अब बाकायदा ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी है, हो नहीं सकता कि कोई पढ़ता ना हो या उन तक कोई इन्फॉर्मेशन ना गई हो। नहीं, वो तो उन्हें पता ही होगा, जारी बात है, ओपन लेटर है, उन्हें पता होगा, लेकिन जवाब नहीं दिया गया ना वहां से। उन्होंने कहा कि तो वजीर आजम जवाब दें, मतलब उन्होंने एक प्रॉपर चैनल का बता दिया आप लोगों को। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये खतूत जो हैं ये वजीर आजम के लिए तो थे ही नहीं, वजीर आजम के लिए तो थे ही नहीं, ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के लिखे गए थे और बताया गया था। और ये याद रखिएगा, ये खतूत जितने भी हैं ये तारीख का हिस्सा रहने, या आज अगर है हुकूमत नहीं है, कल है नहीं है, ये तारीख में लिखे जाने हैं। और अभी भी आप देखें ना, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की उस दिन की जो खवारिज के बारे में हदीस का जिक्र है, बहुत जबरदस्त जिक्र किया उन्होंने। ये सियासतदानों का काम है, और सियासतदानों के लिए प्लेटफॉर्म तो इमरान खान ने इतना जबरदस्त दिया है ना, यानी ये वोट को इज्जत का नारा लगाते थे, बड़े बड़े नारे लगाते, बांगे दौल, कहाँ गया वो, जलील करके रख दिया अपने आप को। अभी मैं आपकी तरफ आती हूँ, मैं जरा खेलदास को भी, ठीक है, उनको भी जरा शामिल है गुफ्तगू। खेलदास साहब, आपने अजहर सिद्दीक साहब को भी सुना, इस पर कुछ ऐड करना चाहे कर सकते हैं। बैकडोर राब्तों के हवाले से खेलदास साहब क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं? देखिए, पहली बात यह है कि जिस तरह हामिद रजा साहब ने ये तारीख दी है, ये पहले भी इनके लीडर्स अवाम को झूठ फैलाते रहे हैं, गुमराहकुन खबरें फैलाते हैं। कोई, मैं समझता हूँ, इनसे कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, ना इनके लिए कोई दरवाज़ा खुला हुआ है। एक ही रास्ता है, सियासी रास्ता, वो है पार्लियामेंट, जहाँ पे हमने इनकी ख्वाहिश पे ये आए और हमने इनसे बातचीत का आगाज़ किया। मगर आपको पता है हर चीज़ पे ये यू टर्न लेते हैं। तो मैं समझता हूँ, देखें, ये जो बात कर रहे हैं कि आर्मी चीफ ने अच्छी बातें की, तो इनका सोशल मीडिया जो इमरान खान के हुक्म पे चलता है, जिस तरह सिपह सालार के खिलाफ, जिस तरह पाक फौज के खिलाफ, जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो इन्होंने एक कैंपेन चलाई हुई है, जिसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है सिवाय इनके इंतशारियों के, सिवाय इनके बाहर बैठे हुए जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पैसा दे के ये सारा कुछ करवा रहे हैं, जो उनको ही फ़ायदा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ किस किस्म की ये बातचीत चाहते हैं। और कोई भी सियासी हुकूमत, मैं आपको ये बताऊं, एस्टेब्लिशमेंट फौज जो है वो हमारी मुहाफ़िज़ है, हमारे सरहदों की, हमारे अवाम की, और वो उनके बगैर हुकूमत जमहूरियत भी नहीं चल सकती। तो ये नहीं हो सकता कि आप उनके खिलाफ काम करें, एक कैंपेन चलाएं, उनके जो है प्रोपेगेंडा करें, और दूसरी तरफ आप कहें हमसे बातचीत करें। तो मैं नहीं समझता कि एक सियासी वर्कर के तौर पे, कारकुन की हैसियत से, कि हम इनसे इस तरह की बातचीत करेंगे जब तक ये अपना रवैया, या तो ये जो अपने ट्विटर अकाउंट पे, पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट पे इन्होंने जो बदतमीजी का तूफान बर्पा किया हुआ है, तो हुकूमत भी इनसे कोई बात नहीं करेगी। हम इंतशारियों से, फसादियों से बात नहीं करेंगे, हम सियासी जमात से बात करेंगे, सियासतदान से बात करेंगे। इस तरह की सोच से हम बात नहीं कर सकते। इस तरह की सोच से हम वैसे ही निपटेंगे जो जिस तरह हम खारिज के खिलाफ निपटते हैं, जिस तरह बंदूक उठाने वाले के खिलाफ लड़ते हैं, इसी तरह उनसे बातचीत नहीं कर सकते, इसी तरह इनसे भी बात नहीं कर सकते। ये बड़ी बात कह रहे हैं वैसे खेलदास साहब, आप कह रहे हैं कि इन लोगों के साथ आप ऐसे निपटेंगे। एक मिनट, जी, सियासी रास्ते पे इनको चलना होगा। जब तक सियासी रास्ते पे नहीं चलेंगे, जब तक आइन की, पार्लियामेंट की इज्जत नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं। मुझे ये बताएं क्यों खत लिख रहे हैं ये? आइन इनको इजाजत देता है कि आप एस्टेब्लिशमेंट को दावत दें? आप क्यों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को निशाना बनाते हैं? ये आइन आपको, एक जमात को देता है कि आप एक सिपह सालार को, उसकी फोर्सेस को आप निशाना बनाएं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करें? ये कानून इजाजत देता है? दुनिया का कोई कानून? क्या बाकी मुल्कों में ऐसे होता है? कोई ऐसे सियासतदान करते हैं जिस तरह ये कर रहे हैं, और दूसरी तरफ करते हैं हमसे बातचीत करो, हमें इक़्तिदार के तख्ते पे बिठा जाओ?
भाई आपको पौने ठीक 4 है साल मौका अजहर साहब, दिया उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने। आप ठीक है खिलदा साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। अजहर साहब, आपको इजाजत नहीं हो सकती ठीक है। दोबारा आप आके इस तरह इंतशार ठीक है। और फसाद और इस मुल्क को ठीक श्रीलंका बना ठीक है खिलदा साहब, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, पॉइंट टेकन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।